हेलो बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं। नंबर सिस्टम एक वे है, एक तरीका है टू रिप्रेजेंट नंबर्स। नंबर्स बहुत सारे होते हैं, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, हाउ दे आर डिवाइडेड, ये नंबर सिस्टम कहलाता है। नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं उनको कई प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि सबसे पहला है जो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर इज अ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक प्रकार है, एक टाइप है, इन विच नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जहां पर नंबर 1 से शुरू होते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। नेचुरल नंबर इज अ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम इन विच द नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज टिल इंफिनिटी। नंबर सिस्टम में जो नंबर नेचुरल नंबर है ये 1 से शुरू होगा और इंफिनिटी तक जाएगा, ये नेचुरल नंबर कहलाता है। इसके अलावा सेकंड इज होल नंबर। सेकेंड है होल नंबर। जैसे नेचुरल नंबर इज अ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, वैसे ही होल नंबर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0, जो 0 से शुरू होते हैं। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो। तो 0 से शुरू होने वाले नंबर्स होल नंबर्स कहलाते हैं और 1 से शुरू होने वाले नंबर्स नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अब अगर ऑब्जर्व करें तो 1 से लेकर इंफिनिटी ये नेचुरल नंबर, ये सब नेचुरल नंबर्स। मतलब हम ये देखें कि ऑल the natural numbers are whole numbers। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स भी होते हैं, बट all whole numbers are not natural। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होते। ऐसा कौन सा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है? दैट इज 0। 0 इज द होल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं। मतलब सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट हो गया जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में भी। इसके अलावा नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स के बाद आता है द थर्ड वन इज इंटीजर। इंटीजर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। जितने भी नंबर्स हैं, ऑल द नंबर्स, जिसमें दैट इज ऑल द नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव। चाहे वो नेगेटिव नंबर, चाहे 0 हो, चाहे पॉजिटिव हो, सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। यानी कि 0,
इसके पहले -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और 0 के बाद 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो सब इंटीजर्स कहलाएंगे, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो, चाहे वो 0 हो, चाहे पॉजिटिव नंबर हो, दे ऑल आर नोन एज इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर आर ऑल्सो द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। जैसे हमने पढ़ा कि नेचुरल नंबर्स नंबर सिस्टम का एक टाइप है। द नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज टिल इंफिनिटी, दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स। होल नंबर के बारे में हमने पढ़ा कि वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो सारे होल नंबर्स कहलाते हैं। हमने ये भी चीज़ सीखी कि नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, बट सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। फिर हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। इंटीजर्स आर ऑल्सो द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं, 0 होता है, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये सब मिलकर इंटीजर्स कहलाते हैं। एंड नेक्स्ट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज ऑल्सो द टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का एक टाइप है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स represented in the form P upon Q। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। P upon Q, there will be a numerator, there will be a denominator, और ये भी कहा जाता है where Q should not be equal to 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा नंबर जिसके डिनोमिनेटर में 0 आता है वो नंबर नॉट डिफाइन होता है, मतलब ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं है जिसके डिनोमिनेटर में 0 हो। अगर आप कोई भी नंबर लिखते हैं, कोई भी आप नंबर लिखते हैं, उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा? 1। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर इज एम्प्टी, देन डिनोमिनेटर विल कंटेन 1। डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, ऐसा कोई नंबर बना ही नहीं है जिसके डिनोमिनेटर में 0 हो। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 लिखते हो तो वो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, द नंबर विल बी नॉट डिफाइंड। तो रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और Q यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये रैशनल नंबर हो गया बच्चों। तो रैशनल नंबर फ्रैक्शन में होगा, अपॉन में होगा। अब हम बात करें बच्चों रैशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन की। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना। रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहाँ पर हमें रैशनल नंबर से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं बच्चों। जैसे हमें एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, बोर्ड पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आपको 3 और 4 के बीच में जो रैशनल नंबर्स हैं वो लिखने हैं आपको, और वो भी कितने? 5। तो इसका जो तरीका है, मेथड 1, we know that rational numbers are represented in the form P upon Q। रैशनल नंबर को P upon Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं 3 को 3 upon 1, आप 3 को 3 upon 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और 4 को आप लिख सकते हैं 4 upon 1।
ये रैशनल नंबर हो गए बच्चों, रैशनल नंबर जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं। और मैंने बताया था कि ऐसे नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है उनके डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो टास्क होगा हमारा वो ये होगा कि मल्टीप्लाइंग द रैशनल नंबर बाय 10। आप इस रैशनल नंबर को 10 से डिवाइड कीजिए। दोनों रैशनल नंबर्स हैं आपके पास, 3/1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/1 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं ये आ जाएगा 30/10 और ये आ जाएगा 40/10। तो आपने 10 से मल्टीप्लाई करके इनके बीच में एक गैप जनरेट कर दिया है। वही गैप में कोई भी 5 वैल्यूज आप लिखिए, वही आपका आंसर होगा। जैसे 30 और 40 के बीच में आप लिख सकते हो 31/10, आप लिख सकते हो 32/10, आप लिख सकते हो 35/10, आप ऐसे कितने भी नंबर्स लिख सकते हो, 36/10 और एक 39/10 और एक हमने लिखा 40/10। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपको बोला गया था राइट 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमने 3 और 4 के बीच में गैप जनरेट किया मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। न्यूमरेटर को भी 10 से इंटू किया, डिनोमिनेटर को भी 10 से इंटू किया दोनों के। तो ये आ गया 30/10 और 40/10। इनके बीच के आप कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। आपका ये आंसर हो गया 30/10 इज लेस देन 31/10 इज लेस देन 32/10 इज लेस देन 35/10 इज लेस देन 36/10 इज लेस देन 39/10 एंड इज लेस देन 40/10। और यही आपके आंसर है। तो ये एक तरीका है बच्चों टू सिंप्लीफाई। इसके अलावा एक और मेथड है, मेथड 2, जिसमें आपको 2 नंबर्स दिए हैं 3 और 4। आप इनकी मिड वैल्यूज निकालेंगे। मिड वैल्यू निकालने का मतलब क्या हुआ, द फॉर्मूला विल बी a प्लस b/2। यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। a यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a is 3 and b is 4, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 और 4 के बीच के फैक्टर्स आपको निकालने हैं, बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आपने a को ले लिया 3 और b को ले लिया 4। आप सबसे पहले जो मिड वैल्यू निकालेंगे, n1 will be a plus b/2, that is 3 plus 4/2, that is 7/2 and that is 3.5। तो आप देख सकते हैं बच्चों, आपको पहली मिड वैल्यू मिल चुकी है 3.5। अब आप फिर से 3 plus 3.5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 और 3.5 की मिड वैल्यू निकल जाएगी। किस तरीके से, ये हो जाएगा 6.5/2 और ये हो जाएगा 3.25। ये एक मिड वैल्यू और आ गई। तो आपने 3.5 निकाल लिया, आपने 3.25 निकाल लिया। अब आप 3.5 प्लस 4 कर दें डिवाइड बाय 2 तो आपको जो मिड वैल्यू मिलेगी 3.75 मिलेगी। ये आपका एक और आंसर हो गया। आप इस तरीके से कितनी भी वैल्यूज निकाल सकते हो। हमारे पास जो नंबर थे 3 और 4 के बीच में हमने निकाला 3.5, इसके बीच में निकाला 3.25, इसके बीच में निकाला 3.75। अब आप 3 प्लस 3.25 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपको 3.125 मिल जाएगा। इस तरीके से आप इनके बीच की वैल्यू निकाल सकते हो, इनके बीच की वैल्यू निकाल सकते हो बाय अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। तो ये मेथड 2 हो गया बच्चों। इस तरीके से आप दोनों मेथड्स में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो टू फाइंड द रैशनल नंबर्स बिटवीन
3 and 4। अब हमने एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे सामने लिखा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, हम दोनों मेथड से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको कहा गया है राइट 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। तो आपको फिर से 2 रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच के आपको 4 रैशनल नंबर्स यू हैव टू फाइंड आउट बिटवीन 3/5 एंड 2/3। तो सबसे पहला टास्क यही होगा कि आप इनके बीच में गैप जनरेट करें। आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इन दोनों के डिनोमिनेटर, एक में 5 लिखा है, एक में 3 लिखा है, आपको इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। सेम करने के लिए आप दोनों का एलसीएम देखें। 5 और 3 में एलसीएम आएगा बच्चों 15। आपके पास 2 रैशनल नंबर्स है 3/5 एंड 2/3। आप यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, और यहाँ पर आप न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5। वो इसलिए ताकि हम एलसीएम लें और इनका डिनोमिनेटर सेम आ जाए, 9/15 और 10/15। आप देख सकते हैं बच्चों, अब यहाँ पर ये जो 2 रैशनल नंबर्स हैं 9/15 और 10/15, इनका डिनोमिनेटर अब सेम हो चुका है। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद आप इनमें गैप जनरेट करें 9 और 10 के बीच में। तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। तो 9/15 इंटू 10 नीचे भी इंटू 10 ऊपर भी, और वैसे ही 10/15 इंटू 10 नीचे भी इंटू 10 ऊपर भी, ये हो जाएगा 90/150 और ये हो जाएगा 100/150। अब आप देख सकते हैं इनके बीच में हमने गैप जनरेट कर दिया है। अब आपको कोई 4 वैल्यूज लिखनी है, आप लिख लीजिए 92/150, आप लिख लीजिए 94/150, आप लिख लीजिए 95/150, आप लिख लीजिए 98/150। कोई भी 4 वैल्यूज आप लिख सकते हो। हमने ये 4 वैल्यूज लिख दी हैं और यही हमारा आंसर भी है। 90/150 is less than 92/150, is less than 94/150, is less than 95/150, is less than 98/150 and is less than 100/150। तो यही आपका आंसर ही हो गया। इसी तरीके से आपको ये रैशनल नंबर्स वाले क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने हैं।